ओम ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। अब तक आपने भगवत गीता को एक आध्यात्मिक स्तर में सुना, लेकिन आज से हम गीता को सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपने भीतर देखेंगे। स्पष्ट घोषणा, क्योंकि गीता केवल इतिहास नहीं है। गीता कहती है युद्ध बाहर दिखता है लेकिन घटता भीतर है। इसलिए श्लोक 1.7 से हम एक नए दृष्टि जोड़ रहे हैं ताकि समझने में आसान हो। ससा दर्शन की दृष्टि, 3 अस्तित्व की। मनुष्य एक नहीं है, हमारे भीतर 3 अस्तित्व साथ साथ जीते हैं। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व जो देखता है, शरीर, कथा, घटना। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व जो सोचता है, डर, तुलना, अहम, विवेक। बिंदु 3 आध्यात्मिक अस्तित्व जो जानता है मैं कौन हूँ। गीता इन तीनों को अलग अलग नहीं, एक साथ संबोधित करती हैं। इसलिए जब हम कहेंगे दुर्योधन तो उसका अर्थ केवल एक राजा नहीं होगा। दुर्योधन यानी अहम का विचार, अर्जुन यानी विवेक का विचार, कर्ण यानी बिछड़ा हुआ गुण, भीष्म यानी पुराना अनुभव। और याद रखिए, ये सब विचार हमारे ही मन में उठते हैं। गीता में कोई बाहर का शत्रु नहीं, केवल भीतर के विचार हैं। अब श्लोक 1.7 से हम देखेंगे अहम कैसे खुद को समझता है, कैसे नाम गिनाकर अपना डर छुपाता है और कैसे भीतर का युद्ध तेज होने लगता है। अब आइए संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.7 को नई दृष्टि से सुने। श्लोक 1.7 अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोधो द्विजोत्तमा नायकामम संन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। शब्दार्थ स्पष्ट और सरल। अस्माकं यानी हमारी, तू लेकिन, अब, विशिष्टा विशेष और प्रमुख, ये जो हैं, ये यानी जो हैं, तान यानी उन सबको, निबोध भली भांति जान लीजिए। द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी गुरु द्रोण। नायका सेना नायक, मम यानी मेरी, सन्न्यस्य यानी सेना के, संज्ञार्थम पहचान के लिए, तान ब्रवीमि उनके नाम कहता हूँ, ते आपके लिए। भावार्थ सरल बहती हुई कथा। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारे और के जो प्रमुख योद्धा हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। मैं उनके नाम आपके ज्ञान और पहचान के लिए कह रहा हूँ। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहरी व्याख्या। बिंदु शारीरिक अस्तित्व, कथात्मक बाहरी कथा। यहाँ
गीता कुरुक्षेत्र की वास्तविक भूमि पर घट रही हैं। युद्ध सामने हैं, सेनाएं आमने सामने हैं। दुर्योधन अपने गुरु से अपनी सेना के नायकों का उल्लेख कर रहा है। यह गीता का शारीरिक तरीका है, जहाँ कथा इतिहास की तरह दिखाई देती हैं। लेकिन गीता यही समाप्त नहीं होती। कृष्ण गीता नहीं सुनाते, गीता घटती हैं। बिंदु मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर। अब शशादर्शन कहता है यह युद्ध मन के भीतर भी चल रहा है, जहाँ दुर्योधन यानी अहम मन, द्रोण यानी स्मृति संस्कार सीखा हुआ ज्ञान, सेना यानी मन की प्रवृत्तियाँ, अहम यानी मन क्या कर रहा है, पहले दूसरों की शक्ति देखकर डरा, अब अपनी शक्ति गिनाकर खुद को समझा रहा है। यह आत्मविश्वास नहीं, यह असुरक्षा की भाषा है। जब मन मजबूत होता है तो वह मौन में रहता है, और जब मन डरता है तो वह नाम गिनाता है। बिंदु आध्यात्मिक अस्तित्व, चेतना का स्तर। अब सबसे गहरा स्तर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जहाँ स्व यानी चेतना स्थित है, वहाँ मेरा तेरा नहीं होता, वहाँ तुलना नहीं होती, वहाँ नाम और पहचान की जरूरत नहीं होती। श्लोक 1:7 बताता है नाम अहम का आभूषण है। स्व को परिचय नहीं चाहिए, अहम को चाहिए। यही कारण है कि अहम हमेशा कहता है मेरी सेना, मेरी लोग, मेरा पक्ष, जबकि स्व कहता है सब एक ही चेतना है। श्लोक 1:7 का संयुक्त सार। शारीरिक स्तर पर युद्ध की तैयारी, मानसिक स्तर पर डरता हुआ अहम, आध्यात्मिक स्तर पर नाम और तुलना में फंसा हुआ मन। अहम सत्य से नहीं संज्ञा से लड़ता है। तुलना अहम की भाषा है, स्व की नहीं। इसलिए अगर अब आपको लगे कि दुर्योधन आप हैं, अर्जुन आप हैं, तो यह भ्रम नहीं, यह बोध की शुरुआत है। जब कोई भीतर से डगमगाने लगता है तो वह युद्ध नहीं, नाम गिनना शुरू करता है। आज का श्लोक बताता है अहम युद्ध को कैसे दिलासा देता है। जुड़े रहिए शशा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती है। समापन, आज अपने शरीर को देखें, मन को पहचाने और स्व में ठहरे। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। श्लोक 1:7 शशादर्शन शैली में संपूर्ण हुआ। अगले श्लोक में श्लोक 1:8 जहाँ अहम अपने सबसे मजबूत स्तंभों को नाम लेने लगता है। जुड़े रहिए शशा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती है। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।